चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया मधुरेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है जीएसटी सुधार 2.0 जिसने ऑटो सेक्टर को रफ्तार दी है। भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरें घटाई हैं, जिससे दोपहिया वाहन, कारें, ट्रैक्टर, बसें, कॉमर्शियल व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स सस्ते हो गए हैं। जीएसटी में हालिया सुधार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर, खासतौर पर छोटी कारों के सेगमेंट को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब दोपहिया वाहन और छोटी कारें 10% तक सस्ती मिलेंगी। तो इस बदलाव से टायर, बैटरी, प्लास्टिक और स्टील जैसे जो सहायक उद्योग हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही जो डीलर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक हैं, इन जैसे लोगों को भी रोजगार के अवसर इनके लिए बढ़ेंगे। तो वाहन की कीमतों में कमी का सीधा लाभ आम खरीदारों को होगा। गाड़ियों की कीमतों में कमी से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग में वृद्धि होगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री और उत्पादन बढ़ेगी। तो ये पूरा साइकिल है, ये इसको समझने की जरूरत है। बढ़ी हुई मांग से अर्थव्यवस्था में मल्टी लेयर इफेक्ट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा दरअसल, जिससे लॉजिस्टिक्स, फाइनेंसिंग और सर्विस जैसे क्षेत्रों में भी ग्रोथ आएगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से दरअसल ये जो जीएसटी का सुधार है ये असर डाल रहा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह से उछाल लेकर आएगा। तो निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार लेकर के आएगा, ट्रैक्टर्स के सस्ते होने की भी बात करें। अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, ये जब कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास है, बहुत सारे गरीब जो है वो लोअर मिडिल क्लास में आए हैं, गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास और ग्रो हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि लोअर मिडिल क्लास का जो सपना है, मैं लोअर मिडिल क्लास इसीलिए कह रहा हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास का जो सपना है अपनी कार का, वो शायद अब सच हो सकेगा। सड़कों पर अब ज्यादा कारें दिखेंगी और वो भी कम कीमतों में। देखिए, थोड़ी सी परेशानी हुई मुझे ज़रूर सवाल समझने में। जी, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, जो समृद्धि है, भारत में गरीबी रेखा से 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। इसी तरह से जो मिडिल क्लास है वो लगातार समृद्ध हो रहा है, ग्रो कर रहा है। बहुत सारे लोगों का सपना जो अब तक सच नहीं हो पाया था अपनी कार का, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह से बदलाव लेकर आया जाएगा, जीएसटी 2.0 में सुधार आए हैं, उससे सच हो सकेगा। क्या कहेंगे आप? अजय, आप सुन पा रहे हैं हमको? अजय हमको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो खबर है उसकी बात करें हम, तो निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि कम से कम 10% जो दो पहिया वाहन है और जो कारें हैं, छोटी कारें, खासतौर पर जो छोटी कारों का सेगमेंट है, वो सस्ता हो जाएगा। तो जो मिडिल क्लास का अपनी कार का सपना था वो सच हो सकेगा। इसके साथ ही साथ जो ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, यानी जो कृषि के संयंत्र, जो एग्रीकल्चर के एपरेटस हैं, जो इक्विपमेंट्स है, वो भी सस्ते होंगे। ट्रैक्टर्स, अभी बयान आया है कि 23 से 63 हज़ार रुपए तक सस्ते होंगे। तो जब हम बात करते थे कि जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, उनके लिए भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स तक और जो ट्रैक्टर्स तक पहुंच है वो भी हो सकेगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पूरे इकोसिस्टम में जब ऑटो सुधारों की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर को रफ्तार मिलेगी और जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें एक बड़ा रफ्तार उसको मिलने जा रही है। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Automobile industry is going to be a very, very big game changer because the 28% rate has moved to 18% for the small cars, which is going to reduce the tax rates significantly, and already all car manufacturers announced they're going to pass on. This will have a big impact on the car sales in India and the automobile sector. So even big cars also are going to get a benefit because of the rate rationalization, abolition of cess. I'm sure automobile sector will definitely look for the next 2 years as their greatest ever years.